आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर मैं आपको केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ही बताने वाला हूँ। और इससे पहले ये जो हमारा चैप्टर 2 है, इसका मैंने और एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट कंसेप्ट को बताया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो आप लगभग एमसीक्यू क्वेश्चंस का जो आंसर होगा आप एकदम सही आंसर दे देंगे। इसलिए सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। और ये जो हमारा आज का वीडियो है ना, यहाँ पर मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को बताने वाला हूँ। देखिए आपका इस साल जो एग्जाम होगा ना, एक आपका एग्जाम होगा नवंबर दिसंबर को और एक आपका एग्जाम हो जाएगा मार्च अप्रैल को। ठीक है, तो देखिए आपका जो नवंबर दिसंबर को ये जो एग्जाम होने वाला है ये आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न का होगा। और शायद आप लोगों का देखिए क्लास 11th में हमको जहां तक लग रहा है कि मार्च अप्रैल वाला एग्जाम भी आप लोगों का एमसीक्यू टाइप का ही होगा। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखते हैं, समझते हैं, तो आपका नवंबर दिसंबर का भी काम बन जाएगा और मार्च अप्रैल का भी काम बन जाएगा। लेकिन अभी जो आपका नया सिलेबस आया है नवंबर दिसंबर का, उसी के अकॉर्डिंग अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं लेखन कला और शहरी जीवन का कंप्लीट, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अगर आप इसको देख लेते हैं ना, तो जहां तक मुझे लगता है कि इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है। और इसका जो कंसेप्ट वाला वीडियो था उससे भी आप एक बार जरूर से जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बहुत सारे बच्चे का कमेंट्स भी आ रहा था, उन लोग बोल रहे थे कि सर एमसीक्यू कराइए एमसीक्यू कराइए। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और एमसीक्यू करते हैं। देखिए एक एक करके हम लोग हर एक चीज को देखते हैं। तो देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्या है कि मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति हुई। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा इस प्रकार से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यूनानी भाषा से। ये जो मेसोपोटामिया है ना, ये मेसोपोटामिया ये जो शब्द है ये यूनानी भाषा का शब्द है। और मैंने आपको बताया था ये जो मेसोपोटामिया है ये 2 शब्द से मिलकर बना है, एक आपका मेसोस और एक आपका पोटेमोस। ठीक है, तो मैंने पढ़ा दिया है, आप देख लीजिए कंसेप्ट वाला वीडियो। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या है, मेसोपोटामिया फरात तथा दजला नदियों के बीच का हिस्सा है। अब ये कहां है सर, तो ये अब इराक में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहां पर दिया है ईरान, सीरिया, इराक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इराक। मैंने आपको बताया है जो बच्चे आप लोग देखे हैं कंसेप्ट वाले वीडियो को, आप लोग एकदम सही आंसर देंगे। यहां पर आगे बढ़िए, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। मेसोपोटामिया की सभ्यता जानी जाती है समृद्धि तथा शहरी जीवन के लिए, विशाल तथा समृद्ध साहित्य के लिए, गणित तथा खगोल विद्या के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ये समृद्धि तथा शहरी जीवन के लिए भी प्रसिद्ध है, विशाल तथा समृद्ध साहित्य के लिए भी प्रसिद्ध है, और गणित तथा खगोल विद्या के लिए भी प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये तीनों ऑप्शन इसका सही है। आगे देखिए आगे क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है कि बेबीलोन मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर बन गया। तो बेबीलोन जो है ये मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर कब बना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2000 ईसा पूर्व के बाद, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़िए, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। 1400 ईसा पूर्व अरमाइक भाषा मिलती जुलती थी। किससे मिलती जुलती थी, तो हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो मेसोपोटामिया है, जो मेसोपोटामिया की जो सबसे पुराना यानी कि जो सबसे प्राचीन भाषा है कौन सा था हमारा, तो सुमेरी भाषा, जिसे हम लोग सुमेरियन भाषा बोलते थे। धीरे धीरे जब अकदी भाषा के लोग जब वहां रहने आ गए तो ये जो सुमेरी भाषा है ना, सुमेरी भाषा का स्थान कौन ले लिया, अकदी भाषा ले लिया। और धीरे धीरे अरमाइक भाषा का भी प्रवेश होता है। और ये जो अरमाइक भाषा होता है ये हिब्रू भाषा से मिलता जुलता एक भाषा है। मैंने वहां पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए मेसोपोटामिया में पुरातत्वीय खोजों का प्रारंभ हुआ। कब स्टार्ट हुआ था पुरातत्व खोजों का, मतलब पुरातत्व खोज का जो स्टार्टिंग हुआ था, तो 1840 के दशक स्टार्ट हुआ था। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, अपने कॉपी में लिख लीजिए। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यूरोप के लोगों के लिए मेसोपोटामिया महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबिल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख किया गया है। ओल्ड टेस्टामेंट की किस पुस्तक में सिमार अर्थात सुमेर के विषय में कहा गया है। देखिए सिमार को ही हम लोग सुमेर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बुक ऑफ जेनेसिस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बुक ऑफ जेनेसिस।
यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आप कंप्लीट कंसेप्ट को वीडियो को देखिए, वहां पर आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मेसोपोटामिया में खेती शुरू हुई, कब शुरू हुई थी? 7000 से 6000 ईसा पूर्व में। ठीक है, 7000 से 6000 ईसा पूर्व में। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन क्या रहेगा आपका कि 7000 से 6000 ईसा पूर्व में किस देश में खेती शुरू हुई। अगर देश का बात किया जाएगा तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इराक इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कांस्य युग अर्थात, तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है हमें, और ये 4 में से एक ऑप्शन हमारे क्या है? सही है। देखिए जो कांस्य युग का जो टाइम पीरियड होता है ना, ये जो कांस्य युग का जो टाइम पीरियड है मतलब लगभग 3000 ईसा पूर्व का ये जो टाइम पीरियड है, इसी को हम लोग कहते हैं कांस्य युग। मतलब जो मेसोपोटामिया के जो प्राचीनतम नगर है यानी कि जो प्राचीनतम शहर है, इसका निर्माण कब हुआ है? कांस्य युग में हुआ है, मतलब लगभग 3000 ईसा पूर्व में हुआ है। बात समझ में आया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस पर आप टिक करेंगे और इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिए। और देखिए जैसे कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप जो मैंने आपको बताया था ना कंसेप्ट वाला वीडियो, एक बार आप उसको एक बार जरूर से जरूर देख लीजिए, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तब आप अच्छी तरीके से हर एक चीज को समझ पाएंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण विशेषताएं हैं। तो जो शहरी जीवन है ना, शहरी जीवन, तो शहरी जीवन की विशेषताएं हैं क्या क्या है? एक है हमारा श्रम विभाजन और एक है हमारा विशेषीकरण। ये विशेषताएं किसकी है? तो शहरी जीवन की है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कंसेप्ट वाले वीडियो में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि वाक्रा शीर्ष। और वाक्रा शीर्ष के बारे में मैंने आपको चित्र के माध्यम से बताया था, मैंने आपको दिखाया भी था कि वाक्रा शीर्ष आपका किस प्रकार से है और ये किस प्रकार से बनाया गया है, कहां मिला था, ठीक है, और मतलब किस तरह से है, मतलब हर एक चीज के बारे में मैंने आपको बताया है कंसेप्ट वाले वीडियो में। तो देखिए वाक्रा शीर्ष जो है ये हमारे क्या है? 3000 ईसा पूर्व में सफेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। यह मेसोपोटामिया के किस नगर में पाया गया? तो देखिए जो मेसोपोटामिया का एक प्रसिद्ध नगर है, एक फेमस शहर है जिसका नाम है उरुक। ठीक है, तो उरुक में पाया गया था। तो उरुक क्या है आप इसको एकदम समझ लीजिए। तो उरुक क्या है? मेसोपोटामिया का एक नगर है, मेसोपोटामिया का एक शहर है, और इसी शहर में वाक्रा शीर्ष पाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि मेसोपोटामिया की देवी इन्नाना का संबंध था। देखिए मेसोपोटामिया का जो मंदिर था ना, वहां का जो मंदिर था वो ईंट से बना हुआ था, और वहां का देखिए देवी देवता का अगर बात किया जाए तो उन लोगों का एक था हमारा उर देवता। ठीक है, एक क्या था? एक उर देवता था, और एक था हमारा देवी इन्नाना। ठीक है, ये जो उर देवता था हमारा, उर देवता हम लोग किसको बोलते थे? तो चंद्र देवता को ही हम लोग उर देवता बोलते थे। और देवी इन्नाना का संबंध किससे था? प्रेम और युद्ध। प्रेम और युद्ध की देवी को उन लोग देवी इन्नाना कहते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और उर देवता किसको बोला जाता था? तो चंद्र देवता को। इसको आपको याद रखना है। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। मेसोपोटामिया के उर देवता थे, अभी मैंने आपको बताया, तो उर देवता का नाम क्या था? चंद्र। ठीक है, उर देवता का नाम क्या था? चंद्र था। आगे देखिए, असुर बनीपाल कहां का शासक था? तो असीरिया। असीरिया का शासक कौन था? असुर बनीपाल था। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि बेबीलोनिया के किस शासक ने अपनी पुत्री को महिला पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठित किया? ठीक है, यह चीज मैंने वहां पर आपको नहीं बताया था, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर सी। क्या नाम है? नेबोनिडस। ठीक है, नेबोनिडस इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको आपको नोट डाउन कर लीजिए, ये मैंने आपको कंसेप्ट वाले वीडियो में नहीं बताया था, इसको आप यहां से कर सकते हैं। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। मेसोपोटामिया किन 2 नदियों के बीच स्थल है? ठीक है, तो देखिए जो मेसोपोटामिया है ना, ये दजला और फ्रात नदी के बीच में विकसित हुई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। मेसोपोटामिया की लिपि किस प्रकार की थी? मैंने आपको बताया था किलाक्षर लिपि। वहां का जो लिपि कैसा है? किलाक्षर। तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। मेसोपोटामिया में परिवार किस प्रकार के थे? तो वहां एकल परिवार को आदर्श मानते थे उन लोग। अब ये एकल परिवार क्या होता है? देखिए एकल परिवार में क्या होगा? एक पुरुष रहेगा। ठीक है, एक पुरुष रहेगा, उसकी स्त्री रहेगी और उसके बच्चे रहेंगे। तो ये जो परिवार होगा, इस तरह का जो परिवार होगा, इसी परिवार को हम लोग एकल परिवार बोलते हैं। और मेसोपोटामिया में एकल परिवार ही, मतलब एकल परिवार को ही आदर्श माना जाता था। तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। मेसोपोटामिया के किस भाग में सबसे पहले नगरों
एवं लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी रेगिस्तान भाग में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जो दक्षिणी रेगिस्तान भाग है वहीं पर सबसे पहले मतलब वो वहाँ ये जो भाग है ना, यहाँ पर सबसे पहले नगरों का और लेखन कला का प्रादुर्भाव हुआ था। बात समझ में आ गया। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारे पास। मेसोपोटामिया के लोग लिखने के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे? तो देखिए उन लोग पट्टिकाओं का प्रयोग करते थे। और कैसी पट्टिका होती थी, किस चीज की पट्टिका होती थी? तो मिट्टी की पट्टिका होती थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 का जो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किस प्राचीन सभ्यता से है? तो इसका जो सभ्यता से, किस सभ्यता से इसका संबंध है, किस सभ्यता से रिलेशन है इसका? तो मेसोपोटामिया का सभ्यता से इसका रिलेशन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहां हुई? तो शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहां हुई थी? मेसोपोटामिया में ही हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। आगे देखिए जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या है? वाकरा शीर्ष कहां मिला है? तो आपको बताना है कहां मिला है। तो उरुक में मिला है। उरुक क्या है? तो उरुक हमारा है मेसोपोटामिया का एक शहर, या फिर आप बोल सकते हैं मेसोपोटामिया का एक नगर। तो यहां पर मैंने आपको कंप्लीट बताया जो जो यहाँ पर एमसीक्यू मैंने सेट किया था। मैंने आपको कंप्लीट 23 यहाँ पर एमसीक्यू बताया जो कि इंपॉर्टेंट है। और आप कंसेप्ट वाले वीडियो को भी देख लीजिए जो कि आपके लिए बेस्ट होगा। और अगर आप इतने सारे कर लेते तो आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू, जय हिंद।